जय हिंद। नमस्कार साथियों, तरुणा डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आज जीके और साइंस की टेस्ट लगाने वाले हैं। सभी को टेस्ट लगाना है और लाइव चैट बॉक्स में अपना आंसर देना है। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टारगेट रखना है कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आप लोग सोल्व करें। ठीक है, सही जवाब देना है 25 से ज़्यादा क्वेश्चन का। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। ऑस्कर अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड्स ऑप्शंस हैं विज्ञान, साहित्य, फिल्म या पर्यावरण। तो आपको पता है ऑस्कर अवार्ड्स जो है वो सिनेमा या फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, सिनेमा या फिल्म। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। पहले ये बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। और यहाँ पर आपको पूछा है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो अमेरिका का है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। ए ऑप्शन हो जाएगा। पहले का ऑप्शन था आपका सी। ठीक है, सी ये हो गया बी। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया? भारत में बताना है आपको। तो 2010 में किया गया था। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। चौथा क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन। मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेस अवार्ड पाने वाले बताइए। तो आचार्य विनोबा भावे जो थे उनको पहली बार मैग्सेस अवार्ड मिला था। ठीक है, विनोबा भावे को। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? नहीं है वो बताना है आपको। तो जल्दी बताएं। हाँ हाँ, सभी को जय हिंद। तो ऑप्शंस आपके सामने, पुदुचेरी जिसको पहले पांडिचेरी बोलते थे, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। तो इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखो, कई बार हम नहीं को देखते नहीं हैं तो वो गलत हो जाता है वहाँ पे। तो नहीं है पूछा है, तो बाकी सभी तो हैं। गोवा नहीं है। गोवा क्या है? राज्य है। गोवा क्या है? राज्य है। तो गोवा यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 6 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताएं। तो यहाँ पे आपको पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, व्योमेश बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, सबको आता भी होगा। समुद्रगुप्त। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 सबको दिख रहा है? ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को जल्दी बताएं। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से ग्रहण किए गए हैं, सोवियत संघ, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां 9th क्वेश्चन। इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताएं। स्पेस, अंतरिक्ष। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में स्थित है ये इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट, स्विट्जरलैंड में। 10 नंबर क्वेश्चन। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात तो शरावती नदी पर है। ठीक है, शरावती, बी ऑप्शन सही है आपका। 11वां क्वेश्चन। काकोरी कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड। ये पूरा तो हम जब हिस्ट्री कवर करेंगे टॉपिक वाइज तो उसमें देखेंगे। अभी आपका क्विज चल रहा है तो जल्दी जल्दी करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु यानी बेंगलोर में है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद बताना है आपको। तो हैदराबाद नर्मदा, ये और मूसी, नर्मदा, महानदी और गोमती, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। जल्दी बताएं। देखो, हैदराबाद, कोलकाता, कोलकाता का बहुत बार पूछा गया है। एक बार कोलकाता का बताएं सभी। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर हैदराबाद का बताना। तो कोलकाता तो है हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और यहाँ पे बात हो रही है आपकी हैदराबाद की, तो हैदराबाद है आपका मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए
चौथा 14वां क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना की गई थी, किसने की थी आगरा शहर की स्थापना? तो सिकंदर लोदी के द्वारा हुई थी आगरा शहर की स्थापना। सी ऑप्शन आपका सही होता हुआ। 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए चलते हैं अब आगे। सभी को दिख रहा है ना? ओके, चलो। आनंद मठ नामक पुस्तक की रचना किसने की? आनंद मठ किसकी रचना है, जल्दी बताएं। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बी ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? बादल, ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब आपके। तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का परिक्षेपण है ये। ठीक है, वायु में जल का, वायु में जल का बादल। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है। ठोस में ठोस, तो पीतल, धुआं, हाइड्रोजन गैस, मदिरा, मदिरा यानी शराब। तो पीतल जो है वो ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है। ठीक है, पीतल मिश्र धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, परमाणु के नाभिक में धनात्मक कण है। परमाणु के नाभिक में धनात्मक कण, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बोसॉन। जल्दी बताइए, तो आपको करवाया हुआ, ये जो टॉपिक वाइज क्लासेस थी वो लिया करो, टॉपिक वाइज क्लास में करवाया हुआ है ये। धनात्मक कण बताना है आपको। तो परमाणु के नाभिक के अंदर धनात्मक कण जो होता है वो होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, धनात्मक। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है आपका माइनस का, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये मैंने आपको टॉपिक वाइज क्लास जो थी उसमें करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में कौन से तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो पोलोनियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम। अच्छा, मैं इसको जूम कर देती हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा सही से। अब ठीक है, ओके। चलिए, पोलोनियम हो गया यहाँ पे आपका सही आंसर। समस्थानिक की बात करें तो सर्वाधिक संख्या में पोलोनियम के समस्थानिक होते हैं। 20वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ कहलाती हैं। ऊर्ध्वाधर जो सीधी होती है इस तरह से, ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ क्या कहलाती है? 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो ये वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग। ठीक है, और जो इस तरह से होती है, ऐसे क्षैतिज होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आवर्त। क्या कहलाती है? आवर्त। इस तरह से ये आवर्त कहलाती है। और ये जो सीधी खड़ी है ना, इस तरह से सीधी खड़ी है, ये वर्ग कहलाती है। ठीक है, समझ गए सभी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले का इसका हो गया था पोलोनियम, इसका हो गया था वर्ग। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, एमकेएस पद्धति से तात्पर्य है। एमकेएस का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है 21 नंबर क्वेश्चन में। तो एम फॉर मीटर होता है, के फॉर किलोग्राम होता है, एस फॉर सेकंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? गति का अध्ययन। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये टॉपिक वाइज क्लास में हो गया। यांत्रिकी बहुत अच्छे से हुआ है, प्रकाश, विद्युत धारा और ब्लड वाला लेक्चर भी हो गया आपका, और ये सब लेक्चर आपके हो चुके हैं। तो जिन्होंने टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं देखी, रेगुलर देखे, तो यांत्रिकी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? कार्य, कार्य की सूत्र दिए हैं। कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य होता है आपका बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। W इज इक्वल टू F इंटू एस, या F इंटू डी भी बोल सकते हो, डी एंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा हम सभी को पता है, न्यूटन ने दी थी। वो सुना भी होगा बचपन में कहानी की, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, कोई फ्रूट नीचे गिरता है तो सोचता है नीचे ही क्यों गिरा, तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, जो इसको अट्रैक्ट कर रही है, कोई इस बल को उसने बताया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है,
25वें क्वेश्चन में क्या है देखो, मैं इसको ऊपर करती हूँ, 1 मिनट रुको। सभी को दिख रहा है? ओके। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन में अल्कोहल, पारद, ईथर, पानी, ऊष्मा का सुचालक बताना है आपको, सुचालक। तो जो पारद है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, पारद, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई जो मूलभूत इकाई बोली जाती है तो कोशिका है। कोशिका से ही मिलकर शरीर बनता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर। तो जो जीवन की इकाई है या छोटी यूनिट जिसको मान सकते हैं तो वो क्या होती है, कोशिका होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत बताना है आपको कोशिका का। तो ये स्लाइडेन व श्वान ने दिया था, स्लाइडेन व श्वान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो दांत का जो इनेमल होता है, इनेमल होता है वो दांत का, वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर, दांत का इनेमल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा बार। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, वरना बहुत ख़राब बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम कौन सा है, मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम कौन सा है। तो ये 4 क्रम दिए हैं आपको, अब आपको देखना है सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। तो देखो आपको होता है सबसे पहले मुख होता है, मुख के बाद ग्रसिका होती है, फिर अमाशय में भोजन आता है, फिर भोजन आता है छोटी आंत में, और फिर लास्ट में बड़ी आंत में, और फिर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सही है आपका, मुख, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो डी ऑप्शन जो है आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। देखिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत सारे रोग के नाम यहाँ पे दिए हैं, चारों ऑप्शन आपको बताना है। B1 की कमी से तो बेरी बेरी रोग होता है B1 की कमी से, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बेरी बेरी। ये साथियों हमने पूरे 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन तो थे आपके जीके के और 15 क्वेश्चन थे आपके साइंस के। तो ये मॉडल पेपर आपका ख़त्म हो चुका है। सभी लोग एक बार बताएं कि कितने आंसर किसके सही हुए हैं 30 में से। ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जिनके 25 प्लस आंसर सही हुए हों? अगर आपके 25 से ज़्यादा आंसर सही होते हैं तब तो आपकी तैयारी है सही, और अगर 25 से कम आपके आंसर सही हैं मतलब और अधिक तैयारी की ज़रूरत है। तो रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहें, क्लासेस आपकी आती है, टॉपिक वाइज क्लासेस भी आती हैं, जल्दी ही मैथ्स वगैरह की और भी ज़्यादा क्लास लगवाने की ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, क्लास का समापन करते हैं, बाय।